डॉक्टर कीर्ति काले किसी कवि सम्मेलन में मौजूद हैं, ये अपने आप में कविता की शिनाख्त है। गीत अभी अमर हैं, गीत अभी जिंदा हैं। इस बात को प्रमाणित जानने के लिए डॉक्टर कीर्ति काले का किसी मंच पर होना पर्याप्त है। मैंने कई बार कहा है, कुछ लोग होते हैं जो गीत केवल दिल से लिखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो केवल दिमाग से गीत लिखते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों के संधि स्थल पर खड़ा होकर यदि कोई कविता लिख रहा है तो आप निर्विवाद कह दीजिए कि उसका नाम डॉक्टर कीर्ति काले रहा होगा। प्रेम के अनुभूतियों के गीत यदि आध्यात्म तक पहुंच जाएं, मैं दावे के साथ, हिम्मत के साथ इस मंच से बोल रहा हूं, ऐसे मंच पर नाम अब एक या दो ही बचे हैं, तीसरा नाम ढूंढने पर मिलेगा नहीं। उसमें से एक नाम डॉक्टर कीर्ति काले का। प्रेम की बड़ी कवित्री को मैं आवाज दे रहा हूं उन शब्दों के साथ, पीली चोंच हरे पंखों के पक्षी जब से मीत हो गए। मैं खुद डूबा हुआ पढ़ रहा हूं इसको, तो डूबे हुए लोग सुन लें। और जहां तक मोहब्बत का सागर उमड़ रहा हो, चाहे कैमरे के उस पार या कैमरे के इस पार या टेलीविजन के उस पर्दे पर जहां लाइव चल रहा है, मैं उन तक भी पहुंचा रहा हूं कि पीली चोंच हरे पंखों के पक्षी जब से मीत हो गए, तब से मैंने राजहंस के स्वागत से इनकार कर दिया। और जिस दिन कजरारे नैनों के जल से भीगा बख्शा मारा, उस दिन मैंने गंगा जल को छूने से इनकार कर दिया। जोरदार तालियां डॉक्टर कीर्ति काले की। एक बात से मैं अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करना चाहती हूँ। कन्हैयालाल सेठिया जी राजस्थानी भाषा के सबसे बड़े कवि हुए हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए। सामने ये दो लोग, आपने बहुत अच्छा सुना है, थोड़ी मेरी बात भी सुनिए। कन्हैयालाल सेठिया जी राजस्थानी भाषा के सबसे बड़े कवि हुए हैं। उन्होंने एक बात कही है। उन्होंने लिखा कि एक बार हंसते हुए होठों ने रोती हुई आंखों से कहा, एक बार हंसते हुए होठों ने रोती हुई आंखों से कहा कि हे आंखें, तुम हमेशा रोती रहती हो और हमें देखो, हम हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो रोती हुई आंखों ने हंसते हुए होठों को जवाब दिया कि ऊंचे खानदान और नीचे खानदान में यही तो फर्क होता है। और उनकी बात को आगे बढ़ाया उन्हीं के राज्य के रहने वाले बहुत बड़े हास्य कवि, जिन्होंने इस मंच से भी कई बार कविताएं सुनाई हैं, आपको बहुत हंसाया है, आदरणीय श्री सुरेंद्र दुबे जी। कुछ दिन पहले उनका स्वर्गवास हो गया। मैं उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप उन्हीं की पंक्तियां सौंपती हूँ। जी स्वागत। एक बात मैं बहुत भरे मन से इस मंच से कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारे पूर्ववर्ती कवि हुए हैं, अगर वो दैहिक रूप से हमारे बीच में न रहे उसी समय कुछ दिन पहले, तो हमें कवि सम्मेलन में उनका स्मरण अवश्य करना चाहिए। अभी अभी महीने भर भी नहीं हुआ, आदरणीय श्री सुरेंद्र दुबे जी, जिनकी कोई बहुत उम्र नहीं थी, बहुत बड़े कवि थे, लेकिन अभी उनका स्वर्गवास हुआ। आदरणीय श्री अनवल जलालपुरी साहब, उनका भी स्वर्गवास हुआ। और एक श्री बलदेव वंशी जी। एक महीने के अंदर अंदर कविता और कवि सम्मेलन के 3 पुरोधा कवियां हमारे बीच से चले गए। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देती हूँ। आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी ने बात को आगे बढ़ाया। कन्हैयालाल सेठिया जी ने कहा था कि एक बार हंसते हुए होठों ने रोती हुई आंखों से कहा कि हे आंखें, तुम हमेशा रोती रहती हो और हमें देखो, हम हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो रोती हुई आंखों ने हंसते हुए होठों को जवाब दिया कि ऊंचे खानदान और नीचे खानदान में यही तो फर्क होता है। सुरेंद्र दुबे जी ने इस बात को आगे बढ़ाया और अगर ठीक से आगे बढ़ा दिया हो तो अपने तालियों की मुहर श्रद्धांजलि स्वरूप उनके लिए बजा दीजिएगा। उन्होंने कहा कि आंसू का जन्म आंख से होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा उनकी बात कि आंसू का जन्म आंख से होता है, गालों पर वह जिंदगी बिताता है और होठों पर आकर मर जाता है। ये आंसू का जीवन चक्र है कि आंसू का जन्म आंख से होता है, गालों पर वह जिंदगी बिताता है और होठों पर आकर मर जाता है। और कुदरत का करिश्मा देखिए कि जिन होठों पर आकर आंसू अपना अस्तित्व खोता है, वहीं से मुस्कान का जन्म होता है। तो श्रोता, कवि सम्मेलन रस की उस नदी का नाम है। रस की उस नदी का नाम कवि सम्मेलन है, जो आंसू और मुस्कान नाम के 2 किनारों के बीच बहती है। जब वो पूरे वेग से बहती है तो वीर रस आता है,
मंथर गति से बहती है तो श्रृंगार रस आता है, और कहीं बहती है और कहीं नहीं बहती, तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। मैं हर रंग की कविता लिखती हूँ, लेकिन आज समय कम है। एक बहुत नया गीत आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल कीर्ति जी, बहुत सुखद निर्णय है ये आपका, बिल्कुल स्वागत है। मंच का भी मैं ध्यान चाहती जी, हूँ। बहुत अच्छा गीत है, वाह। एक बार ताली बजा के मुझे माहौल दीजिए। प्रेम को ऐसे भी जिया जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। सुनिए। मद भरी रात को प्यार की बात को, मद भरी रात को प्यार की बात को, चांदनी में नहाकर निखरने तो दो। कि मद भरी रात को प्यार की बात को, चांदनी में नहाकर निखरने तो दो। मन संभालो 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 पिया, मन संभालो 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 पिया, मेघ महुए से झरकर बिखरने तो दो। मद भरी रात को प्यार की बात को, चांदनी में नहाकर निखरने तो दो। अब बन सुनिएगा कि हल्का हल्का हवा में नशा छाएगा, हल्का हल्का हवा में नशा छाएगा, धीरे धीरे से मीठा सुरूर आएगा। हल्का हल्का हवा में नशा छाएगा, धीरे धीरे से मीठा सुरूर आएगा, और हौले हौले झुकेगा धरा पर गगन, हौले हौले झुकेगा गगन, हौले हौले झुकेगा धरा पर गगन, हट धरा का धरा ही तो रह जाएगा। क्या कहने कीर्ति, वाह वाह, क्या कहने डॉक्टर कीर्ति, आप भी लिख सकती हैं ऐसे गीत, वाह वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। कि हल्का हल्का हवा में नशा छाएगा, धीरे धीरे से मीठा सुरूर आएगा, और हौले हौले झुकेगा धरा पर गगन, हौले हौले झुकेगा धरा पर गगन, हट धरा का धरा ही तो रह जाएगा। और पंक्ति सुनिएगा कि काम के सत्व को, क्षण के अमरत्व को, काम के सत्व को, क्षण के अमरत्व को, भावना की लहर पर विचरने तो दो। काम के सत्व को, क्षण के काम के सत्व को, क्षण के अमरत्व को, भावना की नदी पर बिखरने तो दो। मन संभालो 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 पिया, मन संभालो 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 पिया, मेघ महुए से झरकर बिखरने तो दो। मद भरी रात को प्यार की बात को, चांदनी में नहाकर निखरने तो दो। और ये पंक्तियां भी ग्रहण कीजिएगा कि जो अभी कुछ घड़ी ना संभल पाओगे, कि जो अभी कुछ घड़ी ना संभल पाओगे, जो अभी कुछ घड़ी ना संभल पाओगे, आयु भर की अतृप्ति में अकुलाओगे। कुछ घड़ी ना, जो अभी कुछ घड़ी ना संभल पाओगे, आयु भर की अतृप्ति में अकुलाओगे, और एक निमिष एक क्षण एक प्रहर है नियत। ध्यान से सुनना कि जो अभी कुछ घड़ी ना संभल पाओगे, आयु भर की अतृप्ति में अकुलाओगे, एक निमिष एक क्षण एक प्रहर है नियत, एक निमिष एक क्षण एक प्रहर है नियत, जिसको साधोगे
दोगे ना तो बिखर वाह जाओ। वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, धन्यवाद। वाह, दोबारा भी ऐसे ही सुनिएगा आप लोग। कि जो अभी कुछ घड़ी ना संभल पाओगे, आयु भर की अतृप्ति में अकुलाओगे। एक निमिष एक क्षण एक प्रहर है नियत, एक निमिष एक क्षण एक प्रहर है नियत। जिसको साधोगे ना तो बिखर जाओगे। और प्रेम के छंद पर दिव्य आनंद पर, प्रेम के छंद पर दिव्य आनंद पर, सांस की लय तरंगे ठहरने तो दो। प्रेम के छंद पर दिव्य आनंद पर, सांस की लय तरंगे ठहरने तो दो। मन संभालो 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 पिया, मन संभालो 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 पिया। मेघ महुए से झरकर बिखरने तो दो। मद भरी रात को प्यार की बात को। अंतिम पद सुनिएगा, सुना दूं? सुनिएगा। इन सुकोमल क्षणों को न यूं हार दे। कि इन बहुत कीमती क्षण होते हैं, वो कभी कभी मिलते हैं। कि इन सुकोमल क्षणों को न यूं हार दे, इन सुकोमल क्षणों को न यूं हार दे। वर्जना को सृजन से युक्त श्रृंगार दे, इन सुकोमल क्षणों को न यूं हार दे। वर्जना को सृजन से युक्त श्रृंगार दे। और देह के दाह में भस्म कर काम को, देह के इन सुकोमल क्षणों को न यूं हार दे। मैं जब इसके पहले लाल किले के मंच पर आई थी सन 95 में, और उस तब व्यास जी ने, गोविंद व्यास जी ने संचालन किया था। उसके बाद बाल कवि बैरागी जी ने किया, अंबर जी ने किया, बहुत लोगों ने किया, और ये कवि सम्मेलन अपने शीर्ष तक पहुंचा। सुनिएगा कि इन सुकोमल क्षणों को न यूं हार दे, वर्जना को सृजन से युक्त श्रृंगार दे। और देह के दाह में भस्म कर काम को, देह के दाह में भस्म कर काम को, देह के दाह में भस्म कर काम को। स्थूल से सूक्ष्म तक भाव विस्तार दे। कि देह के दाह में भस्म कर काम को, स्थूल से सूक्ष्म तक भाव विस्तार दे। और प्राण की शक्ति को पूर्ण आसक्ति को, प्राण की शक्ति को पूर्ण आसक्ति को, साधना की नदी में उतरने तो दो। प्राण की शक्ति को पूर्ण आसक्ति को, साधना की नदी में उतरने तो दो। मन संभालो 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 पिया, मेघ महुए से झरकर बिखरने तो दो। मद भरी रात को प्यार की बात को, चांदनी में नहाकर निखरने तो दो। बहुत